तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, इंडिया में। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं दोस्तों, बताइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, विक्रम साराभाई या सतीश धवन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन, ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है दोस्त, बताइए। दोस्त सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई दोस्त, बताइए। आपके पास चार ऑप्शन है, 1526, 1556, 1761 या 1610। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना 1526, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बल की एस आई इकाई क्या है। जूल, न्यूटन, वाट, कोलम्ब। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से अधिक होता है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है दोस्त। भास्कर, आर्यभट्ट, इनसैट, जीसैट, क्या होगा बताइए। तो दोस्त भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा है, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बताइए। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी, ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश की बताइए, ईटानगर, गंगकोट, शिलांग, कोहिमा। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ईटानगर, ठीक है, ईटानगर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 26 नवंबर को या 2 अक्टूबर को। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय खेल है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्त कौन सी है, तो वो है हमारी यकृत। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा, यकृत, लीवर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है। विज्ञान दिवस कब मनाया दोस्तों, विज्ञान दिवस मनाया जाता है अपना 28 फरवरी। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2, H2O, NaCl, O2। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्त पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, बताइए। नेहरू जी ने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, या सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, उन्हें कहा था ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्त, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कहाँ होती है। पैर में, रीढ़ में, कान में, हाथ में। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है अपने कान की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा गांधी ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये दिया था अपने लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है। सोना, लोहा, लिथियम, एल्यूमिनियम। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त कौन सी धातु सबसे हल्की होती है, सबसे हल्की होती है दोस्तों लिथियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए, लिथियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है दोस्त? जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, लंदन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्त? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो दोस्त किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को कहते हैं। ठीक है। चलिए लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्त? यमुना, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गंगा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सत्यनारायण सिन्हा। बताइए संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष तो कौन से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, बोर ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो 24वें का राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1919 में, 1939 में, 1945 में, 1950 में। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी अपनी 1945 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 21, 24, 25, 28। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त 26वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्त? इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या सुषमा स्वराज। बताइए तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? परावर्तन पर, अपवर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वन नेशन वन टैक्स किस कार से संबंधित है? आयकर से, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा, सेवा कर। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर, बोले तो जीएसटी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? मुंह, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो दोस्तों ये होती है अपनी आमाशय में। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1947 में। दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है। चलिए भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा अपना ऑप्शन नंबर, एक मिनट दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत क्या है? जल, चंद्रमा, सूर्य, वायु। बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, गदर आंदोलन किससे जुड़ा है? गदर आंदोलन दोस्तों अपन कहते हैं 1857 की स्वतंत्रता संग्राम क्रांति को कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कौन होता है?
कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या मीडिया। बताइए राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों लोकतंत्र का तीसरा जो स्तंभ होता है वो होता है न्यायपालिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखेगा। देवनागरी, ब्राह्मी, खरौटी, नागरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। मेटल, कोर, कास्ट या लिथोस्फीयर। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रास्ट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डीएनए की संरचना की खोज किसने की। वाटसन और क्रिक ने, न्यूटन और गैलीलियो ने, डार्विन और मेंडल ने, रदरफोर्ड और थॉमसन ने। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। शेर, हाथी, बाघ, तेंदुआ। बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्त। वो है ऑप्शन नंबर सी, बाघ, टाइगर को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हरित क्रांति किससे संबंधित। दुग्ध उत्पादन से, गेहूं और चावल की खेती से, मत्स्य पालन से, सिंचाई से। तो दोस्तों हरित क्रांति होती है अपनी गेहूं और चावल की खेती से संबंधित। ठीक है, मत्स्य पालन मछली से और दुग्ध पालन दूध। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ दोस्तों। ये हुआ था अपना 1919 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखना 1919 में हुआ था। ये बहुत ही भयानक हुआ था दोस्त। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। नागालैंड, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये है अपना जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, ओजोन परत किससे अवशोषित करती है। बताइए रेडियो तरंगें, परावैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें या एक्सरे। बताइए राइट आंसर क्या होगा दोस्त। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी, परावैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। ठीक है, अगर ये आ जाए दोस्तों, अगर ये ओजोन परत ना हो तो हमें स्किन कैंसर, कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की। न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने, गैलीलियो ने या आर्किमिडीज। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भैया अपना ऑप्शन नंबर ए, इसका जो फुल है वो है आइजक न्यूटन। ठीक है, याद रखना दोस्त, आइजक न्यूटन ने की थी, आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है दोस्त। तो भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब, सूरजमुखी, कमल, चमेली में से कौन है दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कमल होगा। ठीक है, कमल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, लोहा जंग क्यों खाता है। हवा से, पानी से, नमी और ऑक्सीजन से, केवल धूप से। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नमी और ऑक्सीजन से लगती है जंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, सबसे बड़ी अंतः स्तरवीय ग्रंथि कौन सी है। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या पैक्रियास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड। चलिए पृथ्वी को चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त इसमें जो पूरा समय लगता है वो है अपना 27.3 दिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत का पहला आईटी शहर कौन सा है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। तो दोस्तों भारत का पहला आईटी शहर कौन सा है दोस्त, वो है अपना ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 50, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। आपके पास चार ऑप्शन है, वी आर अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका है आपको दे रहा हूँ दोस्त होमवर्क, HW। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में बता के जाना। ठीक है दोस्तों वीडियो में जो भी कमी लगती है आप मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो लाऊंगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना, एक फीडबैक ज़रूर दे के जाना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए।